दोस्तों, हाल ही में छावा मूवी में दिखाए गए छत्रपति संभाजी महाराज एक चरित्रहीन व्यक्ति थे। जी हाँ, जितनी हैरानी आपको ये सुनकर हुई है, उससे कहीं ज्यादा परेशानी मुझे ये पढ़कर हुई है। एक और जहां ये फिल्म थिएटर में परचम लहरा रही है, हर रोज कमाई के नए आंकड़े बना रही है, थिएटर में ऑडियंस छत्रपति महाराज की शान में, उनकी शहादत में जयकारे लगा रही है, वहीं दूसरी ओर मुझे एक बुक में ये पढ़ने को मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद सिंहासन पर बैठने वाले उनके बड़े पुत्र यानी कि छावा मूवी में दिखाए गए छत्रपति संभाजी महाराज एक चरित्रहीन और सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति थे। इस फिल्म में संभाजी महाराज को शौर्य और साहस से परिपूर्ण एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है जो हिंदवी स्वराज के लिए अपनी आखिरी सांस तक डेडिकेटेड है। वहीं इस बुक में सीधे सीधे उनके लिए ये लाइन लिख दी गई है कि वो एक चरित्रहीन और सौंदर्य प्रेमी यानी कि वुमेन एडिक्टिव थे। और बात सिर्फ इस एक लाइन की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 3 ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाओगे कि एक ही व्यक्ति को 2 अलग जगह पर इतना ज्यादा अपोजिट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। फिल्म में संभाजी महाराज को बहुत उच्च स्तर का व्यक्ति दिखाया गया है, वहीं इस बुक में उनके लिए बहुत ही निम्न स्तर के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और ध्यान रहे, यहाँ आपको बताया जाने वाला एक एक शब्द इस बुक में लिखा हुआ है। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं बोला है। तीनों लाइंस बताने के बाद मैं आपको इस बुक का नाम भी बताऊंगा, इसके ऑथर का नाम भी बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा। बात करते हैं यहाँ पर दूसरी ऑफेंसिव लाइन की, जिसमें लिखा गया है कि संभाजी महाराज के पकड़े जाने के बाद जब औरंगजेब ने बातचीत करने के लिए उनके पास अपने कुछ लोग भेजे तो संभाजी ने औरंगजेब के पैगंबर को गालियां दी और उसे प्रस्ताव दिया कि औरंगजेब को अगर उनसे मित्रता करनी है तो अपनी शहजादी यानी कि अपनी बेटी का विवाह उनके साथ करवा दे। फिल्म में ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाया गया है। संभाजी महाराज ना कि सिर्फ अपने घर की महिलाएं बल्कि दूसरे धर्म की महिलाओं का तिरस्कार करते हुए भी नहीं दिखाए गए हैं। तीसरी ऑफेंसिव लाइन है संभाजी महाराज की सजा को लेकर। यहाँ लिखा गया है कि उनके अंग अंग को काटकर कुत्तों को खिला दिया गया, उनके सिर में भूसा भरकर नगर नगर में घुमाया गया। संभवतः संभाजी को, ध्यान देना, इस लाइन में लिखा गया है कि संभवतः संभाजी को उसके पापों का मूल्य चुकाना ही था और उसकी ये दुर्दशा उसके उपयुक्त ही थी। अगर शुद्ध हिंदी की वजह से आपको इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया तो आसान शब्दों में समझाता हूँ। इसका मतलब है कि संभाजी एक पापी इंसान था। औरंगजेब ने इतनी क्रूरता से टॉर्चर करके संभाजी की जो हालत की, संभाजी के पापों की कीमत चुकाने के लिए वो एकदम वैलिड थी। ये सारी बातें लिखी गई हैं मध्यकालीन भारत नाम की इस बुक में। बुक का भाग नंबर 2 पेज नंबर 147। बुक के ऑथर हैं डॉक्टर BD महाजन। इसे पब्लिश किया गया है एस चंद पब्लिशिंग द्वारा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ दिखाई हर एक लाइन को आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। लेकिन ये बात सिर्फ इस बुक की नहीं है दोस्तों। द क्विंट ने एक आर्टिकल प्रिंट किया है जिसमें MS गोलवलकर ने अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा है, When Sambhaji, who was addicted to women and wine, cast his evil eyes on Khando Balal's sister, Balal allowed her to end her life to save her chastity. इसके अलावा VD सावरकर द्वारा भी लिखा जाता है कि संभाजी was unfit to rule over the Maratha Empire. He was short-tempered, a drunk and a womanizer. देखो यार, इतिहास पर जब भी कोई मूवी बनाई जाती है तो उसमें एक माइनर लेवल पर थोड़े बहुत फेरबदल होते हैं। जैसे कि इस मूवी में मराठा वॉरियर गानोजी और कान्होजी शिर्के को एक गद्दार के रूप में दिखाया गया है, जिस पर ऑब्जेक्शन उठने के बाद फिल्म के मेकर लक्ष्मण उतेकर ने माफी भी मांगी है। प्रोबेबली हिस्ट्री पर बेस्ड मूवीज में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज एज वी नो कि इतिहास को लेकर इतिहासकारों के मत भी हमेशा से अलग अलग रहे हैं। लेकिन संभाजी महाराज के किरदार को फिल्म और इस बुक में एकदम ही अपोजिट वे में दिखाए जाना यह समझ से परे है। छत्रपति संभाजी महाराज के व्यक्तित्व पर इस बुक में लिखी हुई निम्न स्तरीय बातों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताओ।